जो नगीना सीट है या बिजनौर सीट है, तो यहाँ मुद्दों को लेकर कोई वोट नहीं करता। यहाँ केवल जाति के आधार पर वोट होते हैं। विपक्ष का अपना मानना है, हमारा अपना मानना है। बाकी आप 4 जून में रिजल्ट आएगा, देख लेना, 400 पार है। मोदी जी के बारे में लोगों ने सोचा है और मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बना के लोग इस बार अपना कार्य पूरा करेंगे। भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार की आज सरकार काम कर रही है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है ना, वीवीपैट से जो है पर्ची के हिसाब से चुनाव होगा, तो इनकी असलियत धरातल पे आ जाएगी। महिलाओं को अगर किसी ने 70 सालों में आजाद भारत के अंदर पहचान दिलाई है, तो सिर्फ वो मोदी सरकार, योगी सरकार इतनी सुरक्षा दी है कि आज की तारीख में आधी रात को महिला कहीं चली जाए। राज्य के नाम पर सिर्फ वाहवाही लूटी जा रही है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अवाम परेशान है। नगीना लोकसभा हो या हमारा हिंदुस्तान से हो, तो हमारे गठबंधन का जिताने का प्रयास होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज गेम्स ऑफ गद्दी में बात करेंगे नगीना लोकसभा सीट की। और इस सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने हैं। 2024 के चुनाव में जनता का मूड क्या है और इस बार जनता किसके पक्ष में वोट करने वाली है, क्या है यहाँ के जातिगत समीकरण, क्या एसपी, बीएसपी और चंद्रशेखर की पार्टी एसएसपी अलग अलग लड़कर बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, आज इसी पर हम मंथन करेंगे। और चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, सीट पर मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र हैं, जो कि पिछली बार बीएसपी और एसपी के बीच गठबंधन से चुनाव जीते थे। नगीना से मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र बीएसपी से, तो इस बार इन्हें बीएसपी ने इस सीट से हटाकर बुलंदशहर से टिकट दे दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मैदान तैयार हो चुका है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होने हैं। इसमें एक सीट है बिजनौर जिले की नगीना सीट। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व नगीना सीट का अस्तित्व 2008 में परिसीमन के बाद आया और पहली बार यहां 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए। यानी इस नई नवेली सीट ने अभी सिर्फ 3 चुनाव देखे हैं। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, नूरपुर, नहटोर। यानी इन 5 विधानसभाओं में 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। अब एक बार फिर इस लोकसभा सीट पर रणभेरी बच चुकी है। जानकार बताते हैं कि विपक्ष में फूट की वजह से यहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। बड़ा खींचातानी वाला मामला। हालांकि जो है विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष में बिखराव है, विपक्ष एक जगह नहीं है, एकजुट नहीं है, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। भाजपा के पास नेतृत्व है, एक विजन है। तो देखा जाए तो भाजपा का जो है इस बार पलड़ा भारी है। लेकिन पिछली बार मोदी सरकार थी, मोदी लहर थी, मोदी लहर में भी अगर जनपद की दोनों सीटें भाजपा खो देती है, तो ऐसे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाला समय क्या रहेगा। जनता विकास को देखकर वोट नहीं कर पा रही है, जनता कर रही है धर्म को देखकर वोट। विकास तो कोई भी सांसद यहाँ पर जो भी रहे नहीं कर पाए हैं। विकास से बहुत दूर है। यहाँ ट्रामा सेंटर बना है, 100 बेड का हॉस्पिटल बना है, सरकार उसे चालू नहीं करा पा रही है। तो विकास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है गठबंधन को है मोदी हराओ, 400 पर ब्रेक लगाओ, और भाजपा सोच रही है 400 पार। नगीना लोकसभा सीट पर 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और दूसरे नंबर पर दलितों की संख्या है। ऐसे में विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद के मैदान में उतरने से समीकरण बदल गए हैं। स्थानीय जानकारों की माने तो इस सीट पर असली लड़ाई जाति धर्म को लेकर हो रही है।
अगर 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों का ही रिजल्ट देखा जाए तो नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीट में 3 पे समाजवादी पार्टी लगभग 65,000 वोटों से लीड करके जीती है। धामपुर में 200 प्लस और नेहटौर में 300 प्लस, यानी भाजपा ने केवल 500 वोटों से ही 2 सीटों पर बढ़त बनाई, जबकि समाजवादी पार्टी टोटल 65,000 वोटों से लीड करे हुए है। ये 65,000 वोट कन्वर्ट कराना भाजपा के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगा। अब 2024 में चुनाव होते हैं तो 2024 में हम संभावना करते हैं कि यहाँ पर फिर भाजपा के उम्मीदवार की संभावनाएं हो सकता है, क्योंकि सभी दल अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 16 लाख और 48,700 कुछ मत हैं, जिसमें से अकेले 6 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। 2009 से लेकर अब तक 3 बार हुए चुनाव में जनता ने हर बार अपना अलग सांसद चुना है। अगर इस सीट पर अब तक जीत की बात करें तो 2009 में एसपी से यशवीर सिंह जीते, 2014 में बीजेपी से यशवंत सिंह ने जीत दर्ज की, 2019 में बीएसपी से गिरीश चंद्र जीते थे। यानी इस बार भी जनता बदलाव के मूड में हो सकती है। इस संसदीय सीट के तहत आने वाले नजीबाबाद को गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है और यह बिजनौर से करीब 37 किलोमीटर दूर है। फिलहाल इस क्षेत्र में चुनावी पारा हाई है। सभी प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब जनता को 19 अप्रैल को फैसला करना है। न्यूज़ 18 के लिए नगीना से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। और नगीना लोकसभा में विधानसभाओं की बात करें तो 5 विधानसभाएं हैं, इसमें 2 बीजेपी का जिस पर कब्जा है, जबकि बाकी 3 पर एसपी ने जीत दर्ज की है। ये पूरा आपको समीकरण बता रहे हैं। नगीना लोकसभा पर नूरपुर पर भी एसपी का कब्जा, नटौर पर बीजेपी का, धामपुर पर बीजेपी का, नजीबाबाद पर एसपी का और नगीना पर भी एसपी का कब्जा है। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2024 के नगीना सीट पर मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो बीजेपी से ओम कुमार, एसपी कांग्रेस से मनोज कुमार और बीएसपी से सुरेंद्र पाल और एएसपी से चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में हैं। तो सियासी समीकरण इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। और अगर बात करें 2024 में नगीना सीट पर मुख्य मुकाबले की तो यहां पर बीजेपी से ओम कुमार, एसपी कांग्रेस से मनोज कुमार, बीएसपी से सुरेंद्र पाल और एएसपी से चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में है। ये मुख्य मुकाबला किस किस के बीच में है, ये हम आपको पूरी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। 2024 में नगीना सीट पर मुख्य मुकाबले की ये पूरी जानकारी है। बीजेपी से ओम कुमार, एसपी कांग्रेस से मनोज कुमार, बीएसपी से सुरेंद्र पाल और एएसपी से चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में है। देश चुनाव के लिए तैयार है, हमारे पन्ना प्रमुख चुनाव के लिए तैयार है और आने वाली 19 तारीख को मैं और मेरा परिवार भी और समस्त नगीना लोकसभा के वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो लोग प्यार करते हैं। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि ये मेरा गढ़ है और तुम्हें जीत के आना है, जाके बस आशीर्वाद ले लो मेरे लोगों को। अच्छा, पुरकाजी से इधर चुनाव इस मुल्क का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह मुल्क संविधान विरोधियों की ताकत से गुजर रहा है जी। भारत का संविधान हमारा खतरे में है जी, लोकतंत्र खतरे में है जी, आम जनमानस डरा हुआ है जी। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन वर्ष 2024 में फतेह हो। कि यहाँ का जो इस क्षेत्र के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पर किसी भी तरह के जुर्म जाति अन्याय हम होने नहीं देंगे और जो धर्म और जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मुखालफत करके लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। आज देश के संविधान खतरा है, ऐसे खतरे को से जनता में जो भय है उस भय से निकालने के लिए विश्वास पैदा करने का काम आजाद समाज पार्टी भीमान भी करेगी। और 2019 के नतीजों की अगर बात करें तो एक नजर यहां ग्राफिक्स पर डालिए। नगीना से उम्मीदवार पार्टी वोट के हिसाब से पूरी जानकारी। बीएसपी से गिरीश चंद्र जिनको वोट मिले 5,68,378,
डॉक्टर यशवंत बीजेपी से वोट उनको मिले हैं 4,01,546 और ओमवती देवी कांग्रेस से इनको वोट मिले हैं 20,040। ये पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2014 के अगर नतीजों की बात करें तो वो भी एक नजर आप यहां पर डालिए। 2014 के नतीजे, डॉक्टर यशवंत सिंह बीजेपी से 3,67,825 सबसे ज्यादा इनको यहां पर वोट मिले। यशवीर सिंह एसपी से वोट मिले हैं 2,75,435 और गिरीश चंद्र जो कि बीएसपी से उन्हें मिले हैं वोट 2,45,685। और अब जातिगत समीकरण की अगर कास्ट फैक्टर की बात करें तो कुल वोटर्स की संख्या कितनी है ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स 5,09,000, एससी वोटर्स की अगर बात करें 3,44,000, ब्राह्मण वोटर्स हैं 1,14,000, सैनी वोटर्स हैं 95,000, गुर्जर वोटर्स हैं 80,000, जाट वोटर्स हैं यहाँ पर 32,000, कश्यप वोटर्स की संख्या 30,000 है, कुम्हार वोटर्स की संख्या 24,336 है, बनिया वोटर्स 22,000 यहाँ पर इनकी संख्या है, राजपूत वोटर्स की संख्या है 8,395 और यादव वोटर्स की अगर बात करें तो यादव वोटर्स 8,000 हैं, अन्य वोटर्स यहाँ पर 1,09,000 हैं। और दिलचस्प मुकाबला बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2024 में नगीना लोकसभा सीट की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी का दावा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी योगी के काम पर जनता मुहर लगाएगी। वहीं एसपी, बीएसपी और चंद्रशेखर तीनों पार्टियां बीजेपी को हराने का दावा कर रही हैं। पिछली बार 2019 में एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है क्योंकि इस सीट पर जाट वोटरों की संख्या काफी है जो आरएलडी के समर्थक हैं। इसलिए बीजेपी भी अपने गठबंधन के दम पर इस सीट को जीतने का दावा कर रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों की माने तो यहाँ विकास और सुरक्षा का मुद्दा छाया हुआ है। विकास के नाम पे विकास, मेन मुद्दा विकास है और हमारे यहाँ भी हाईवे वगैरह बनने को तैयार है, तमाम सारे हाईवे बन गए। विकास तो वही है, बहुत विकास हुआ है, यही मुद्दा है हमारा। क्राइम तो यहाँ पे नीली हो गया, क्राइम तो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, क्राइम तो नीली है। मेन मुद्दे तो यही थे, क्राइम था, व्यापार था, सब कुछ सही चल रहा है। अगर मुद्दों के हिसाब से वोट दिया जाता है तो शायद मैं समझता हूँ सरकारें लड़ती पलटती रहती। अब मोदी सरकार है, चल रही है, यूपी में इनकी सरकार है, चली, मुद्दों पे थोड़ी चल रही है, विकास पे चल रही है ना। बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा में जनता के कई मुद्दे हैं जो अब तक पूरे नहीं हो पाए, जैसे अस्पताल में स्टाफ और डॉक्टरों की कमी, यूनिवर्सिटी की मांग, मिनी स्टेडियम, शिल्प कला के लिए सरकारी मदद और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत मुख्य मुद्दा है। वहीं अगर पिछले 10 साल में विकास की बात करें तो पुल और बांध बने, शहर और तहसील का सौंदर्यीकरण हुआ, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया, गांव-गांव बिजली सप्लाई हुई और बस अड्डे के लिए प्रस्ताव भी पास हो चुका है। स्थानीय जनता भी मानती है कि इस बार विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी। में और अब की तरफ बहुत अंतर है। अब की सरकार में आप स्वतंत्र है, आराम से जी रिया है, कोई डर नहीं है किसी तरीके का, कोई वो नहीं है कि कहीं पकड़ लें, कहीं कुछ हो जाएगा। अब बिल्कुल साफ सुथरी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार चल रही है। मोदी सरकार ही आएगी, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मोदी तो यही है सब। बहुत अच्छा है, सब चल रहा है, बढ़िया अच्छा चल रहा है सब। नगीना लोकसभा सीट पर अब तक हुए 3 बार चुनाव में एसपी, बीएसपी और बीजेपी तीनों पार्टियों ने जीत का स्वाद चखा है। अब 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने हैं। 17 अप्रैल तक प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब जनता को प्रत्याशियों के दावे और वादों पर फैसला तय करना है। न्यूज़ 18 के लिए नगीना से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। और अब जान लेते हैं नगीना लोकसभा के मुद्दे क्या हैं। अस्पताल में स्टाफ की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी की मांग, ये जनता के प्रमुख मुद्दे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मिनी स्टेडियम की मांग है, शिल्प कला के लिए मदद, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, ये तमाम मुद्दे हैं। नगीना लोकसभा में विकास कितना हुआ ये भी आपको बता देते हैं। पुल और बांध बने, ये मांग है। शहर का सौंदर्यीकरण, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, गांव-गांव बिजली सप्लाई, बस अड्डे के लिए प्रस्ताव, ये तमाम यहाँ पर जो विकास के दावे वादे किए जाते हैं वो तमाम यहाँ पर विकास हुआ है।
और मांगे क्या कुछ है, लोगों की उम्मीदें क्या हैं, ये भी हमने आपको बताया। इसी के साथ गैंग्स ऑफ गद्दी में नगीना लोकसभा सीट का समीकरण हम आपको बता रहे थे। कल एक बार फिर से नई सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए यहाँ पर मुझे दीजिए इजाजत। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का।